Hello everyone, welcome back to One Question, One Concept series of UXIS. Today we will see the question which was asked in 2024 related to the wetlands. So the question asked about the wetlands and its location, where it is situated, and asked which of the following is given correctly matched. So we have to look into it. So first is Hokira wetland, that is location दिया हुआ है यहाँ पे पंजाब. So it is not correct. Why? Because it is not in a पंजाब, rather it is in a जम्मू कश्मीर. रेणुका वेटलैंड की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, एब्सोल्युटली राइट. रुद्र सागर लेक की बात करें, त्रिपुरा, इट इज आल्सो राइट. एंड सस्टम कोटा लेक की बात कर रहा है, ये गलत है. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इन तमिलनाडु, रादर इट इज इन केरला. ठीक है ना. सो आंसर होगा यहाँ पे ओनली टू पेयर्स आर राइट एंड टू इज रॉन्ग. ठीक है. नाउ वही बात, ओकेरा इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज आल्सो अ रामसर साइट. ठीक है ना, ये याद रखना. रेणुका वेटलैंड की बात करें तो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, और ये नवंबर 2005 में इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट के रूप में. और यहीं पे रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एस्टेब्लिश की गई है 2013 में. ठीक है. सस्टम कोटा लेक जो तीसरा ऑप्शन, हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. कहाँ है? केरला में, ये याद रखना. रुद्र सागर लेक की बात करें तो ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में. ठीक है. अब चलो समझते हैं कि वेटलैंड होता क्या है. ठीक है. देखो, वेटलैंड कुछ नहीं होता. वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहां पे पानी जमीन से ऊपर या जमीन के नीचे कॉन्टिन्यूअसली या सीजनली कह सकते हैं प्रेजेंट रहता है. ये एरिया लैंड और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है. वी कैन से दोनों का इकोसिस्टम एक साथ होता है ना. उसकी बात कर रहे हैं. ये वेटलैंड नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं. ठीक है ना. तो वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये पानी को फिल्टर करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं. बहुत सारी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके एक तरीके से कह सकते हैं उनका एक ये घर होता है. तो ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है. इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड की. तो टाइप्स ऑफ वेटलैंड में देखो दो टाइप के होते हैं. एक इनलैंड वेटलैंड्स, जिसको हम कह सकते हैं कि आंतरिक आर्द्र भूमि, या फिर एक होता है कोस्टल वेटलैंड्स. ठीक है ना. तो इनलैंड में बात करें तो इनलैंड देखो किसको कहते हैं? वाटर बॉडीज and the region that are constantly or periodically covered by water due to the poorly drained soil. वही जो मैंने अभी बताया, that is called the inland wetlands. इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है marshes, swamps, bogs, fens, river floodplains and lake source. ठीक है ना, याद रहेंगे. झील, तालाब, दलदल, है ना, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं. और कोस्टल वेटलैंड्स की बात करें तो कोस्टल वेटलैंड्स बेसिकली इंक्लूड्स द सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर कह सकते हैं, है ना. और जहाँ पे होता है, और इसमें क्या-क्या आएँगी, तो इसमें आएगा मैंग्रोव आ जाएगा आपका, सॉल्ट मार्सेस आ जाएगा, एस्चुरीज आ जाएँगी, लेगून्स आ जाएँगे, है ना? लेगून्स मतलब कि झील जिसमें समुद्र का पानी आ जाता है बीच-बीच में, उसकी बात हो रही है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है. वीडियो पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ध्यान से पढ़ लेना वीडियो देखने के बाद. ठीक है? आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है. इम्पोर्टेंस की बात करें वेटलैंड की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल लिहाज से इसलिए है बिकॉज़ ये एक फिल्टर का काम करता है नेचुरली. ये ट्रैप करता है पॉल्यूटेंट्स को, सेडिमेंट्स को. और कार्बन सिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस गैसेस को अब्सॉर्ब करता है, उनको रिड्यूस करता है. बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का काम करता है. लाइक इट इज प्रोवाइडिंग द लाइक इट प्रोवाइड्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी स्पीसीज, है ना. और फ्लड को ऑफ कोर्स ये इरोजन कंट्रोल करता ही है, फ्लड कंट्रोल करता ही है. इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू इसकी क्या है कि ये फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टूरिज्म के लिए भी है बिकॉज ये यूनिक सीनरी बनाता है, तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, टूरिज्म भी बढ़ता है ना. मेडिसिनल प्लांट्स इसमें बहुत सारी मिलती हैं, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वाटर स्टोरेज और प्योरिफिकेशन तो करता ही है. वाई? बिकॉज ग्राउंड लेवल भी ये आसपास का इंक्रीज कर देता है. नाउ कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो रामसर कन्वेंशन, देखो रामसर क्या है? एक सिटी का नाम है जो कि ईरान में है. ठीक है ना. कहाँ है? ईरान में. ठीक. 1971 में फरवरी 2 को रामसर कन्वेंशन पे साइन हुआ था. इसीलिए उस दिन हम इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं. ठीक है ना. वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, 2 फरवरी एवरी ईयर. ठीक है ना. रामसर कन्वेंशन इज बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी विच इज मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स. रामसर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. ठीक है. स्विट्जर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है. किसका? रामसर कन्वेंशन. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया ने 1982 में इसको साइन किया था. ठीक है. रामसर कन्वेंशन को 1982 में इंडिया ने ज्वाइन किया था. और एज ऑफ 2025 की बात करें तो 89 के अराउंड इसमें रामसर साइट्स इंडिया में अवेलेबल. ठीक है ना. इसके लेटेस्ट जो
लिस्ट आई हुई है, उसको आप गूगल करके एक बार देख लेना, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी साइट्स हैं। अगर मेजर वेटलैंड्स की बात करूँ इसी में जो आती हैं, तो भारत में है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है ना, लोकटक लेक मणिपुर, और सुंदरबन वेटलैंड। देखो लोकटक लेक किस चीज के लिए फेमस है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। कमेंट करके ये बताओ कि लोकटक लेक व्हाई इट इज फेमस, मतलब इसकी यूनिक खासियत क्या है, क्यों ये फेमस है इतना, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और एक वूलर लेक भी आता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी क्यों फेमस है वो आपको बताना है, ठीक है ना।